सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से मिला संकेत? संकेत तो मिला। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बीजेपी प्रेम अब उन पर भारी पड़ गया है और पार्टी ने ये तय कर लिया है कि अब उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। पार्टी से आउट करने का तय हो चुका है। बताते चले हम आपको कि दरअसल आज विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि सीतामढ़ी से आने वाला लोकसभा चुनाव मैं लड़ूंगा। पार्टी के आला कमान से मेरी बातचीत भी हो गई है और ये तय हो गया है कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो सीतामढ़ी सीट से मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। बताते चले हम आपको कि मौजूदा समय में सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू है, लेकिन सुनील कुमार पिंटू का टिकट पार्टी से कटता नजर आ रहा है क्योंकि वो लगातार बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाते नजर आए थे, पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते नजर आए थे और उनका बीजेपी प्रेम हमने देख ही लिया है। लगातार बीजेपी के फेवर में बोलने वाले सुनील कुमार पिंटू पर अब पार्टी ने बड़ा स्टैंड लिया है। सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से मिला संकेत? संकेत तो मिला। जिस तरह सर बीजेपी है ब्राह्मण समाज को नहीं बोला है, ब्राह्मणों ने बीजेपी को शीर्ष पर लाया है देश में, समझ गए। चलिए चर्चा हो रही थी, प्रासंगिक नहीं होती तो मैं कहता नहीं। लोग मुझे जानते हैं, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, निर्भीक वक्ता हूँ, किसी के सामने मुझे कुछ भी कहने से कोई ये नहीं लगता। जो मेरी कन्विक्शन है, जो मेरी बातें, जिस बातों में विश्वास रखता हूँ, जिन विचारों में निश्चित रूप से कहता हूँ। और अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि सीतामढ़ी सीट से मैं आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के आला कमान से मेरी बातचीत भी हो गई है। बताते चले हम आपको कि आजादी के बाद से लगभग 16 बार सीतामढ़ी में चुनाव हुई है और वहां पर सबसे ज्यादा 5 बार कांग्रेस की ही सांसद बनी, उसके बाद राजद और जेडीयू की भी सांसद बनी है। लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव जब हुआ तो सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया और सीतामढ़ी सीट पर उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन सुनील कुमार पिंटू का बढ़ता बीजेपी प्रेम अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि सुनील कुमार पिंटू इससे पहले भी बीजेपी में ही थे, लेकिन उसके बाद उन्हें जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया, लेकिन उनका बीजेपी प्रेम कम होता नहीं दिखाई दिया, बल्कि जब जेडीयू बीजेपी से अलग हुई, एनडीए में जब टूट हुआ, उसके बाद भी सुनील कुमार पिंटू लगातार बीजेपी के फेवर में ही बोलते हैं। लेकिन अब पार्टी ने ये बड़ा स्टैंड लिया है और आने वाला लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो सीतामढ़ी सीट पर जेडीयू की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया जाएगा और वही लोकसभा चुनाव उस सीट से लड़ने वाले हैं। बताते चले हम आपको कि लोकसभा चुनाव में अमूमन 4 से 5 महीने का वक्त रह गया है और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए जितनी भी पार्टियां तैयारियां कर रही है, उन्होंने अमूमन तय भी कर लिया है कि किन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने है। अमूमन नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन अब पार्टियों में खलबल दिखती नजर आ रही है, जहां पर जेडीयू ने ये बड़ा स्टैंड लिया है कि सुनील कुमार पिंटू को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, यानी कि इस बार लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू की तरफ से टिकट नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सीतामढ़ी सीट के लिए देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर ने राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान किया है। बताते चले हम आपको कि दरअसल जेडीयू लगातार सुनील कुमार पिंटू से नाराज चल रही थी, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते नजर आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान भी गाते नजर आए थे। आपको बता दें कि दरअसल चुनाव लड़ने की बात कहते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि मेरी पार्टी के आला कमान से मेरी बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से अब तक कुल 16 चुनाव हुए हैं, इसमें सबसे अधिक 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार सीतामढ़ी सीट पर 1957 से 1984 के बीच 5 बार जीते हैं, जबकि राजद और जेडीयू के उम्मीदवारों के खाते में 2-2 बार ये सीट गई है। हालांकि पिछले 3 चुनाव में उसी उम्मीदवार को जीत मिली है जिसे भाजपा का समर्थन मिला है। 3 चुनाव में 2 बार जेडीयू के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन 2014 में जेडीयू ने जब भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ा था तो भाजपा की सहयोगी पार्टी रालोसपा के उम्मीदवार रामकुमार शर्मा को इस सीट से जीत मिली थी। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से 3 में भाजपा के विधायक हैं। वैसे तो 2020 में जिस दलीय स्थिति में चुनाव था
उसके मुताबिक तो एनडीए ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन चूंकि अब जेडीयू महागठबंधन में है, इसलिए उसके 2 और राजद के 1 विधायक को जोड़कर महागठबंधन के पास भी 3 विधायक मौजूदा समय में हैं। लेकिन जब पार्टी ने ये बड़ा स्टैंड लिया है और कहा है कि सुनील कुमार पिंटू को पार्टी से आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि सीतामढ़ी सीट से तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा और मेरी आलाकमान से बातचीत भी हो गई है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलती नजर आ रही है। तमाम खबरों से हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।